आया साहब, आप ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं की जो तारीखी नशिस्त हुई उससे क्या पेशरफ्त कह सकते हैं हुई, ख़ासतौर पर गज़ा के हवाले से इसराइल के मामले पर 2 रियासती हल की भी बात हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें भी जारी हैं, तो इन तमाम मुलाकातों का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? दो, पाकिस्तान इस खित्ते का मुझे लग रहा है इस वक्त के डिप्लोमेटिक सुपर पावर जैसे बन गई हुई है। देखिए ना, अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें पाकिस्तान होता है। अब उसके बाद ट्रंप साहब जब इस्लामी ममालिक से मिल रहे होते हैं और ये भी पता है कि पाकिस्तान मुसलसल गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहा है, वहाँ जो जुल्म हो रहा है, मतलब ये पॉलिसी कुछ अर्सा पहले हमारी नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज है। 3 लीडर्स इस वक्त मुझे जो दुनिया के हैं वो आइसोलेशन में, 3 मुल्क कह लें, 3 लीडर्स कह रहे हैं, आइसोलेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी तो आपको पता है ऑलरेडी, दूसरा नेतन्याहू इजराइल, और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने सॉर्ट ऑफ ये इस्लामी मुल्क इकट्ठे करके वहाँ अपने साथ बिठा के ये शायद तासुर देने की कोशिश की है कि नहीं, वो मेरे ये करीबी हैं और सब, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि उसमें अगर कुछ कंक्रीट हुआ होता उस मीटिंग में तो यकीनन उसका कोई एलामिया आता, कोई तफसीलात आती। वो बाद में ठीक है, वो वज़ीर ख़ारिजा के हवाले करें, जो भी करें। अब देखें ना, बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी है इस वक्त जो अमेरिका चाह रहा है इसराइल के हवाले से। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े शिकवे कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा से, अमन के लिए कुछ नहीं किया, मैंने जंगें बंद करा दी। भाई आप करने दोगे, कुछ करेगा ना। यूएन कैसे, आपकी मर्जी के बगैर तो यूएन करती कुछ नहीं। मतलब इतनी दफ़ा वहाँ सीज़ फायर की करारदाद पेश होती है यूएन में और आप उसको वीटो कर देते हैं। अमेरिका हमेशा वीटो कर देता है। तो मसला आप हैं, वो नहीं है, यूएन नहीं है इतना बड़ा मसला है जितना बड़ा मसला आप हैं। ज़ाहिर है आप उसको काम करने नहीं दे रहे, लेकिन मतलब कुछ आपने तकरीर भी कल अगर गौर किया हो तो मैं और कुछ भी नहीं था उसमें। वो तो वो इतने बड़े सुपर पावर जिसको कहते हैं उसके प्रेसिडेंट की तकरीर ही नहीं लग रही थी। बहरहाल ट्रंप का एक अपना स्टाइल है, वो इसी तरह करते हैं। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस खत्ते में और ओवरऑल भी। जाहिर है जो हमने कर दिया है अपने हमसायों के साथ, वो तो हम तो लग रहा था कि वो तो यहाँ तक कहते थे कि पाकिस्तान से तो बात करने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब क्यों हम बात करें, वक्त ज़ाया करने वाली बात है, छोड़ें, पाकिस्तान क्या बेचता है। और वो इस एंगल से बात होती थी कि इकनॉमिकली ज़ाहिर है जो हमने अपने साथ किया है वो तो सबके सामने, और माजरत के साथ अभी भी को बहुत अच्छा हम नहीं कर रहे अपने साथ इकनॉमिकली, जो हम कर रहे हैं उसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। हमारे शाहाना अखराजात भी जारी हैं, वो कोई पूछने वाला नहीं है हमारी लीडरशिप से, जो मर्जी वो करते रहें, वो ठीक है करें, क्योंकि इस मुल्क में अब हालत यही हो गई हो कि आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, जितना मर्जी बोल लें, किसी पे कोई असर नहीं होता। मतलब क्रिकेट टीम तबाह कर ले पीसीबी, कोई नहीं कहेगा कि जी मोहसिन नकवी साहब को यहाँ से हटाया जाए। मतलब वो कहते हैं ना जी शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं मान लूंगा बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं, एक मोहसिन नकवी को हटा के दिखा दें, मतलब क्रिकेट ही ठीक कर देना इस मुल्क की। बाकी तो दुनिया में तो आप करते रहेंगे जो भी करें, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की अहमियत चूँकि इस वक्त है, ये इन मुलाकातों का हमें फ़ायदा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुलाकात जो कल अभी वो आमिर बता रहे थे आपको कि अभी फाइनल उधर से गो हेड आनी बाकी है, वो मेरा ख्याल वो फॉर्मेलिटी रह गई होगी, उन्होंने को टाइम ही बताना होगा इससे ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें तो इस तरह की अनाउंसमेंट तब तक नहीं होती जब तक चीज़ें तय ना हो चुकी हों, मामलात किसी नतीजे पे आप पहुंच जाते हैं कि जी मुलाकात अब डन हो गई है, उसके बाद ही इस तरह की चीज़ बाहर आती है, अदरवाइज नहीं आया करती। आप नरेंद्र मोदी को देख लेना, वो मौसूफ ट्रंप के खौफ से छुप के बैठे में इंडिया में, मतलब अमेरिका भी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अमेरिका जा सकें। तो इससे बड़ी और पाकिस्तान की कामयाबी क्या हो सकती है? तो हमें इस कामयाबी को ना सिर्फ उसको बचाना है बल्कि इसको आगे बढ़ाना है, और उसके लिए यकीनन हमें बहुत समझदारी से चलना होगा, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनली जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, उसमें चाइना और रशिया का ब्लॉक अलग नज़र आ रहा है, अमेरिका अलग नज़र आ रहा है। तो अमेरिका के भी इतना करीब हमने नहीं जाना कि कोई इस तरफ गलत फहमी हो। बिल्कुल, हमें बैलेंस एक लेके चलना है, और कुछ उसी तरह का बैलेंस लेके चलना है जैसे इंडिया रशिया और अमेरिका के दरमियान लेके चलता रहा, और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा झुकाव जब उसका अमेरिका
और इजराइल की तरफ हुआ तो आज इंडिया का ये हाल हुआ है। तो हमें जाहिर है इससे बचना है हमें, और इसके लिए जाहिर है मोहतात रहना। सही। क्विकली नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।